हेलो स्टूडेंट्स, SPBM स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए, एन, द। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, जो निश्चित नहीं हो। और नंबर दो, डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जो निश्चित हो। सबसे पहले हम इनडेफिनेट के बारे में बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, ए तथा एन, ये दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, यानी कि दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब ये लड़का कोई भी हो सकता है, जिसके बारे में मैंने बात की है, कोई भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वही हो, कोई भी हो सकता है। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द निश्चित, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल होता है। यह किसी निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित वस्तु का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। द बॉय वॉज गुड, अब मैंने जो लड़का देखा है मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि वह लड़का बहुत अच्छा था। अर्थात किसी विशेष लड़के की मैंने बात की है कि मैंने जो लड़का देखा था वो लड़का बहुत अच्छा था। अब हम सबसे पहले चलते हैं आर्टिकल ए का प्रयोग। अब इसके क्या क्या जानकारियाँ हैं इसके बारे में। नंबर एक, सबसे पहले तो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। नाउन जो है वो सिंगुलर हो, और उसके अलावा काउंटेबल हो, यानी कि गिनने योग्य हो, उसकी गिनती की जा सके। सेकंड नंबर, उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराए। और नंबर तीन, कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन की ध्वनि हो। अब कैसे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ए डॉग, अब डॉग का जो डी है तो इसकी ध्वनि क्या आ रही है, ड की, तो ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। इसी प्रकार ए बुक, तो बुक का जो बी है इसका जो हिंदी वर्ड है ये है ब, तो ये एक व्यंजन है। इसी प्रकार ए टैक्सी, और भी अन्य कई हो सकते हैं। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज को देखते हैं, जिससे कि हमें ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है, वंस देयर वाज ए वुड कटर। हमने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स किया हुआ है, सिर्फ समझाना है। अब यहाँ पर हमने लगाया है ए। क्यों लगाया है? क्योंकि हमारा जो वुड कटर हमने दिया हुआ है, वुड कटर का फर्स्ट लेटर दिया हुआ है डब्ल्यू, जिसका हिंदी स्वर है व, जो है व्यंजन। तो इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। दूसरे सेंटेंस में है, आई हैव ए 1 रुपीज़ नोट। वन का जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, परंतु उसका जो हिंदी का स्वर है वो है व, जो कि व्यंजन है। इसलिए यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा, ए का प्रयोग होगा। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हमने देखा कि ए ई आई ओ यू हैं, तो हम वहाँ एन का प्रयोग कर देते हैं,
परंतु ऐसा यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका हिंदी का जो स्वर है वो व आ रहा है और 1 रुपी काउंटेबल भी है। तीसरा सेंटेंस है आई एम ए स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो एस, यानी कि स जो है वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। फोर्थ सेंटेंस है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। किंग का जो फर्स्ट लेटर है वो है के, जिसका हिंदी में स्वर जो है वो है क, ध्वनि क की है, इसलिए यहाँ भी ए आर्टिकल आएगा, क्योंकि के क जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। पांचवा सेंटेंस है इट इज ए पीकॉक। पीकॉक, पी, जिसका हिंदी स्वर है प, जो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ भी ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। छठा सेंटेंस है मोहन हैज़ ए डंकी। अब यहाँ डंकी का डी दिया हुआ है। अब जो डी है इसकी जो हिंदी ध्वनि है वो है ड, तो ड जो है वो है कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब हम चलते हैं एन आर्टिकल की ओर। सबसे पहले तो नंबर 1 पे क्या आएगा कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ए में नाउन सिंगुलर था, इसमें भी नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, और उसी के अलावा वो काउंटेबल भी होना चाहिए। सिंगुलर तो है ही, उसके साथ साथ काउंटेबल भी होना चाहिए। नंबर 2, अंग्रेजी के जो 5 स्वर हैं, वोवल हैं, आप जानते ही हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों वोवल हैं, स्वर हैं। यदि हमारा अक्षर जो भी दिया हुआ है वो इन पांचों में से किसी से भी आरंभ हो रहा है तो एन का प्रयोग होगा, और क्योंकि तथा उसकी ध्वनि हिंदी के स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ से निकले तो एन आर्टिकल आएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें ध्वनि भी देखनी है कि ध्वनि कौन सी है। नंबर 3, कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्द की भी ध्वनि यदि स्वर से निकले तो एन लगेगा। अब कैसे, उसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। अब आपके सामने देखो दिया हुआ है ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट का फर्स्ट लेटर क्या है? एच, परंतु ये ध्वनि जो दे रहा है वो दे रहा है ओ की, क्योंकि हम इसे बोलते हैं ऑनेस्ट, तो इसलिए ऑनेस्ट से पहले हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार आवर, अब ये फर्स्ट लेटर तो एच है, परंतु एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है आ की। आ की ध्वनि आने के कारण भी यहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग ही इससे पहले किया जाएगा। यही हमने 3 नंबर जो टॉपिक था उसमें बताया था। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी को समझने के लिए अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज दोहराते हैं, जिससे कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। पहला सेंटेंस जो हमारा है वो है दिस इज एन इंक पोट। अब इंक पोट का फर्स्ट लेटर क्या है? आई जो है वोवल है, और उसका जो स्वर है वो भी इंक, ई आ रहा है, इसलिए यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। सेकंड सेंटेंस है देयर इज एन एरोप्लेन। एरोप्लेन का जो फर्स्ट लेटर है वो भी है वोवल है, और उसकी जो ध्वनि आ रही है वो भी आ रही है ए। अब ए हमारा हिंदी का जो है वो स्वर है,
इसलिए इससे पहले भी एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा सेंटेंस जो हमारा है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ये मैंने अभी आपको बताया था। ऑनेस्ट एच है कॉन्सोनेंट, परंतु इसकी जो ध्वनि आ रही है वो आ रही है ओ की, ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के कारण यहाँ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ सेंटेंस है, राम एट एन एप्पल। राम एट एन एप्पल। अब एप्पल, एप्पल का जो ए है वो क्या है, वोवल, तो वोवल है और इसकी जो ध्वनि आ रही है वो भी ए आ रही है, तो इसलिए इससे पहले भी एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा हमारा सेंटेंस है, शी इज एन इंजीनियर। एन इंजीनियर, इंजीनियर का जो फर्स्ट लेटर है वो है ई, और जब हम हिंदी में देखेंगे तो तब भी हमें उसका जो स्वर ध्वनि दिखाई देगी वो भी ई आएगी, ई। तो ई जो है वो वोवल है, इसलिए यहाँ भी आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। छठा हमारा सेंटेंस है, देयर इज एन ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन, अब यहाँ ओल्ड जो दिया हुआ है उसका फर्स्ट लेटर है ओ। अब यहाँ ये वोवल भी है और इसका जो हिंदी का स्वर आ रहा है वो भी ओ का आ रहा है, इसलिए यहाँ भी एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सातवां सेंटेंस हम देखेंगे, आई सा एन एलिफेंट टुडे। एन एलिफेंट, एलिफेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो भी ई है, तो इसलिए, और आपको मालूम है कि इसका हिंदी में अगर स्वर है तो वो भी ए आएगा, तो इसलिए हम यहाँ भी एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वोवल है और वोवल से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आप देख रहे होंगे आपके सामने है। हमें इन स्वरों को याद रखना है। यदि ये स्वर हों तो वहाँ हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, पर एक शर्त भी है कि उनकी जो ध्वनि है वो भी स्वर, हिंदी का स्वर जो है वही होनी चाहिए। परंतु यदि कोई कॉन्सोनेंट हो और उसकी ध्वनि वहाँ जो लिखा गया है वो जैसे ऑनेस्ट दिया हुआ है हो, परंतु उसकी ध्वनि जो है वो हिंदी स्वर की स्वर हो, तो वहाँ भी हमें एन आर्टिकल का प्रयोग ही करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक जितना भी कराया गया समझ में आ गया होगा। ये आर्टिकल बहुत ही इजी टॉपिक है। ए और एन के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं और आपको ये भी बता दिया कि ये दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों आते हैं। और अब हम इसके बाद बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल में दा का प्रयोग किया जाता है और उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दा जो आर्टिकल है इसके कई रूल हैं। बहुत से स्थानों पर दा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और उसके बारे में हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। और कहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इसी तरह से आप आगे भी इसे समझते रहेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू।